नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा है हमने लूसेंट जीके की MCQ बुक के ज्योग्राफी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6th एंड 7th चैप्टर दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में पढ़ेंगे और चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। यह आइडियल रेखा जो है कई जगह पर टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चट्टानें कितनी तरह की होती हैं, उसमें कौन कौन से मेन तत्व होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारी 3600 प्लस ज्योग्राफी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यह कहलाती है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? यह है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस इमेज से आप समझ सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, ठीक है, आइडियल। इसे हम 180 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। ये रशिया है इस साइड और ये है USA इस साइड, ठीक है। ये अलास्का का हिस्सा है और ये रशिया का हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करने के लिए इस रेखा को टेढ़ा किया गया। सेम यहाँ पर न्यूजीलैंड और फिजी को एक तरफ लाने के लिए इसे यहाँ से मोड़ा गया है, ठीक है। ये रशिया का हिस्सा है, ठीक है, रशिया, ओके। ये USA का हिस्सा है, ओके। ये USA का अलास्का के एल्यूसियन द्वीप है। अगर IDL को, इंटरनेशनल डेट लाइन को सीधा खींचा जाता तो एक ही टाइम पर एक ही देश में 2 दिन हो जाते। यहाँ संडे होता और इस तरफ मंडे हो जाता। इसी तरह ये USA का जो एरिया है, ये USA का जो एरिया है, इसमें इस तरफ संडे होता और इस तरफ मंडे हो जाता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस रेखा को टेढ़ा किया गया है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी रेखा को नीचे न्यूजीलैंड और फिजी को एक तरफ ले जाने के लिए उसको वहाँ से भी टेढ़ा किया गया, जैसा कि यहाँ पर भी न्यूजीलैंड और फिजी को एक तरफ लाने के लिए इसे टेढ़ा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरी यामियोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, ये अभी मैंने बताया, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिन में रखा जा सके। क्योंकि अगर यह सीधी होती तो एक ही देश में 2 दिन हो जाते, ठीक है, इसलिए इसको टेढ़ा किया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? यह है एल्यूसियन द्वीप समूह। यह भी मैंने बताया था, यहाँ पर रशिया, ये USA और USA का ये यहाँ से अलास्का के एल्यूसियन द्वीप हैं जो USA के अंडर में आते हैं। इसकी वजह से यहाँ विचलन हो रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? यह होगा शाम के 5:30 बजे, ओके। लेट अस अज्यूम ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और ऊपर से नीचे जो वर्टिकल लाइंस आती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये हमने अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो देशांतर हैं, इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का गैप होता है, या हम कह सकते हैं 1 घंटे का गैप होता है। इन दोनों पॉइंट्स पर के बीच का गैप जो होगा वो 1 घंटे का होगा या 15 डिग्री का मान के चलें। कितना? 15 डिग्री, ठीक है।
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? इसे 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। आइए इसे समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये 180 डिग्री लाइन है, ठीक है। ऐसे ही 12 देशांतर इस तरफ हैं और 12 देशांतर इस तरफ हैं। एक देशांतर के बीच का समय अभी मैंने बताया था आपको कितना, 15 डिग्री, ठीक है। और इसे टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो 15 गुणा 24 ये बनता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। आया समझ में आपको? दोनों के बीच का गैप कितना, 15 डिग्री। 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, 24 गुना 12 360 डिग्री का एक सर्कल पूरा होता है। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? यह लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? यह किया गया है इलाहाबाद से, ठीक है। ग्रीनविच माध्य टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय प्रमाण समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? यह है 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे का समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? यह है नैनीगांव। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? यह है 2 घंटे का। मान के चलिए ये हमारा भारत है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ गुजरात, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 घंटे का समय लगता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? यह होती है 4 बार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। मतलब USA का द्वीप समूह है वो USA में रह जाए, रशिया का है वो रशिया में रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह कहाँ होगा? ठीक है, पहले तो ये समझिए आगे है, आगे मतलब वो जा रहा है पूर्व की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न हो गया, ये कंफर्म हो गया। आगे है तो ईस्टर्न है, पीछे अगर दे दो वेस्टर्न माना जाएगा, ठीक है। 12 घंटे, 1 घंटे में कितना डिग्री बोल रहा था मैंने? 15, और 15 गुना 12 180 डिग्री, तो ये हमारा आ गया आंसर 180 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। टेक्निकल आपको समझ में आ रहा है? अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे कितने भी घंटे आगे पीछे पूछ लिया जाए आप समय बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे मतलब दिन के 12 बजे हुए हैं। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो आइए समझते हैं। अब इसमें इन्हें 50 पूर्वी देशांतर दे दिया, पूर्वी मतलब इस साइड हो गया, ठीक है। दिन के 12 बजे हैं मतलब इससे आगे ही समय होगा। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, ये कितने दे रखे हैं? 50, 15 थी 45 मतलब 3 घंटे तो आ गए हमारे, ठीक है। बचे हमारे 5 पूर्वी 5 डिग्री देशांतर, 5 डिग्री में आ जाएगा 20 मिनट, तो 3:20 शाम के, ठीक है दोस्तों, समझ आया? 3:20 शाम के हमारे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर है, हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए या तो डिग्री देकर या टाइम देकर हम निकाल सकते हैं समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? रात्रि के 12 बजे हैं, ठीक है, और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर मतलब इस साइड हो गया, ईस्टर्न साइड, यहाँ हमारे बजे हैं रात के 12। 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा
और 15 डिग्री में 2 घंटे, ठीक है। तो 2 रात के बजे होंगे, ठीक है, रात के 2 बजे होंगे। आइए ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 बजे रात्रि। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये पिछले कई क्वेश्चंस में मैंने रिपीट कर दिया है। 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 1 घंटा मतलब 20 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, 2 घंटे का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। और 20 मिनट का मतलब 5 डिग्री, ठीक है। तो 30 और 5 35 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना आया? 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? यह गुजरती है 180 डिग्री जामे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीनविच किस देश में है? यह है यूके में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यह होता है 4 मिनट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह है, चलो पढ़ते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, जी काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, जी मोड़ी गई है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह गलत है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि असत्य पूछा गया था। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय को समान नहीं होता। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा मैप, वर्ल्ड मैप आना चाहिए। जैसे कि यहाँ लंदन है, ठीक है, यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ घाना है, अफ्रीका। ये तीनों एक ही देशांतर पर आते हैं, तो इन तीनों का समय लगभग समान होगा, जबकि इथियोपिया इस तरफ आता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, मतलब दिन के 12 बजे हैं, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, निम्न में से वह कौन सा यामी उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? ठीक है, दिन के 12 बजे हैं यहाँ पर 12, ठीक है। इन्हें बोला है 12 बजे शाम, मतलब आगे जा रहे हैं हम, दिन से आगे जा रहे हैं। तो एक चीज कंफर्म होगी, ये होगी साइड हमारी पूर्व की साइड। 5 बजे है मतलब 5 घंटे आगे जा रहे हैं हम, ठीक है। 5 घंटे आगे जा रहे हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 5 घंटे में 75 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 घंटा आगे है, ठीक है। आगे है मतलब पूर्व आएगा, ठीक है। और 2 घंटे है मतलब 30 डिग्री, 1 घंटे में 15, 2 में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्वेश्चन नंबर 29, ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 60 मिनट ईस्टर्न, 80 मिनट ईस्टर्न, 20 मिनट का गैप आ रहा है। अभी हमने ऊपर 24 क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2 स्थानीय देशांतरों के बीच में कितना समय होगा, 4 मिनट का, तो बीच में कितना होगा, 80 मिनट का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज चट्टान, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? यह है 20। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। चट्टानें 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी और तीसरी रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? यह रखा जाता है आग्नेय चट्टानों को, ठीक है, प्राइमरी चट्टानें। आग्नेय शैल कहलाती हैं, यह कहलाती है मौलिक शैल या प्राइमरी शैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है?
यह है आग्नेय, सबसे पुरानी होती है आग्नेय, ठीक है। प्राइमरी भी इन्हें बोला जाता है। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। मोहस स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसे किया जाता है चट्टानों की कठोरता का। यह मोह स्केल किसने दिया था? फ्रेडरिक मोह ने, ठीक है। ये देखिए, ये मोह स्केल है, इसमें 1 to 10 का स्केल दिया गया है। जितने जितने हम ऊपर जाते जा रहे हैं ये कठोरता बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा कठोरता किसकी है? डायमंड की, जिसको 10 नंबर दिया गया है, और सबसे कम किसकी है? टाक की, जिसे 1 नंबर दिया गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यह कठोरता बढ़ती जा रही है। इसमें दो मिनरल्स को एक दूसरे से स्क्रैच किया जाता है, ठीक है। इससे हम कठोरता का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? यह की जाती है अधिवितलीय या प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नो का ऑप्शन नंबर डी। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते, ठीक है। यह हमें याद रखना है कि इनमें परतों का पूर्णतः अभाव होता है, इनमें क्रिस्टल्स होते हैं, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो शेल शेष अन्य से भिन्न है, इनमें से हमें भिन्न ढूंढना है बाकी तीनों से जो अलग है। यह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है बाकी तीनों से अलग है। क्वार्ट्जाइट, नीस और संगमरमर ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये हम बोलते हैं इसे डायथोलेथ। जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? यह भी मैंने बताया था, अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों का, सबसे ज्यादा इन्हीं का पाया जाता है, ओके। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? यह है 75 डिग्री। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? यह है 5%। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? यह आती है कोयला, जैविक चट्टानों से, ठीक है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यह पाया जाता है परतजार चट्टान में। पेट्रोलियम जो खनिज तेल है ये किन चट्टानों में पाए जाते हैं? प्राचीन संस्तृत, ठीक है, प्राचीन संस्तृत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इन्होंने बोला है नहीं है। कौन सी नहीं है? क्वार्ट्जाइट नहीं है। चूना पत्थर है, शेल है, बालू का पत्थर है। कौन सी नहीं है? क्वार्ट्जाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसमें स्लेट नहीं है, ठीक है। जिप्सम, कांग्लोमेरेट और डोलोमाइट ये परतदार चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? मतलब ऐसी कौन सी चट्टान है जो बाकी तीनों से अलग है? संगमरमर जो है अलग चट्टान है इन तीनों से। यह संगमरमर जो है मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? यह हुआ है कायांतरित चट्टानों से। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे अवसादी चट्टानें बनती हैं, और आग्नेय और अवसादी इन दोनों से कायांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, यह होता है क्वार्ट्जाइट में। मतलब बलुआ पत्थर की जो कायांतरित चट्टान है वो कौन सी है? क्वार्ट्जाइट है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर कायांतरित होकर किस शैल में बदल जाता है? यह बदल जाता है संगमरमर में, ठीक है। संगमरमर से क्या बना हुआ है? ताजमहल। और बलुआ पत्थर से क्या बना हुआ है? लाल किला, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? यह है नीस, ठीक है, नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? 26 का, दैट इज संगमरमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? यह है परिवर्तित चट्टान, ठीक है। 28 का सुमेलित करना है।
स्लेट जो है वो क्या होती है, यह है कायांतरित चट्टान। ओके, लिग्नाइट जो है यह है अवसादी चट्टान। बॉक्साइट जो है यह है अलोह खनिज, और ग्रेनाइट जो है यह है आग्नेय शेल जो लावा से बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? यह होता है एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? जो फर्स्ट वाला है यही ठीक नहीं है, बालू पत्थर वाला कंग्लोमेरेट। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ठीक है। ग्रेनाइट से नीस और गैब्रो से सर्पेंटाइन। पहले वाला है गलत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह है अपरदन नहीं है। ताप, दबाव और घुलन ये तीनों चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? यह है सतरित शैल। सतरित शैल क्योंकि इनमें लेयर्स होते हैं, फॉसिल्स इनमें पाए जाते हैं, कोल और पेट्रोलियम इनमें पाए जाते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, अवसादी शैल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? यह है स्लेट। कौन सी है? स्लेट। स्लेट और संगमरमर क्या है? यह कायांतरित चट्टानें हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं? 36 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों आग्नेय चट्टानें हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टान जो है वो अंतःस्रावी है, मतलब अंदर ही मैग्मा जम जाता है, उससे ग्रेनाइट बनता है। और जब एक्सप्लोजन हो जाता है लावा का और वो बाहर आके जो लावा सूखता है उससे बेसाल्ट बनती है, ठीक है। दोनों हैं, दोनों ही आग्नेय चट्टानें, लेकिन डिफरेंस कई बार आ जाता है कि इंट्रूजिव कौन सी है और एक्सट्रूजिव कौन सी है। तो इंट्रूजिव जो अंदर बनती है वो ग्रेनाइट है, एक्सट्रूजिव जो बाहर बनती है वो बेसाल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? यह होती है आग्नेय और तलछटी दोनों से। ये अभी मैंने बताया था पहले। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? यह है संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट रूपांतरित चट्टान है, स्फटिक भी है और संगमरमर भी है। कौन सा नहीं है? ये ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये कौन सी चट्टान है? यह है इग्नियस चट्टान। इग्नियस चट्टान आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 40, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? यह है जल योजन। क्वेश्चन नंबर 41, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते। क्यों? यह इग्नियस आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। इनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर लेयर्स नहीं होती। लेयर्स किस में होती है? सेडिमेंट्री में होती है, ठीक है, जो बलुआ पत्थर में जीवाश्म मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? यह है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आगे की वीडियोज़ में उन्हें अमल में लाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? यह है आग्नेय शैल, ठीक है। क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? मतलब किसके रूपांतरण से क्वार्ट्जाइट बनता है? यह बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है। थैंक यू दोस्तों, हमने 6 और 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 8 चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।